अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनने लगा है बहुत टेस्टफुल, जो कि हमारी माँ को बहुत पसंद होता था। जिन के जब तक अरबी का सीज़न रहता था तो वो यानी कि आलू बैंगन नहीं, वो अरबी बैंगन ज़्यादा बनाती थी। ख़ास कर लाहौर की और अंदरूनी शहर की माएँ जो है ना, ये बहुत पसंद करती थी, क्योंकि पहले ज़्यादा अंदरूनी शहर ही होता था। इसलिए और यानी कि दाएँ बाएँ जो इलाकों में लोग आबाद थे वो ज़्यादा लाहौर के नहीं होते थे, पक्के लाहौरिये अंदरूनी शहर में होते थे। अब तो इतना फैल चुका है कि कोने कोने पे अंदरून शहर के लोग भी इधर उधर चले गए हैं। लेकिन हमारी माओ ने जो हमें टेस्ट सिखाया हुआ है, जो हमें खिलाया हुआ, हमें खुद बहुत पसंद है। मैं भी जब तक अरबी का सीज़न रहता है तो मैं यानी कि बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि फिर बार बार अरबी का सीज़न चला जाता है और बग़ैर सीज़न के भी कोई सब्ज़ी इतनी मुझे तो मज़ेदार नहीं लगती। मैं जब तक उस सब्ज़ी का सीज़न होता है पकाती हूँ, आउट ऑफ सीज़न बहुत कम पसंद करती हूँ। इस तरह भी वो ये देखिए लंबे बैंगन हैं, हसबे मुताबिक आप बनाएं और उनको आप लंबाई में ही काट लें। और उसको ये होती है ऊपर वाला हिस्सा, इसको भी आप इसी तरह यानी कि अंदर से 4 तरह के कोनों से आप काट लें। उसको बिल्कुल काटना नहीं, उसको इस तरह आप कट लगाना, ठीक है, गल जाएंगे। इस तरह ये अरबी मैंने वही रूटीन है, सारा कुछ है, कैसे कर यानी कि करते हैं, कैसे धोते हैं, सारा कुछ करके मैंने इसको फ्राई करके रखा हुआ, क्योंकि टाइम की बचत होती है और मेरे अक्सर काम ऐसे ही होते हैं। और साथ मैंने ये टमाटर रखे हुए हैं, क्योंकि मसाला मैं तैयार कर रही थी, मसाला भी आधे से ज़्यादा है और टमाटर यानी आधे ज़्यादा तैयार हो गया। टमाटर मैंने पास तैयार करके रख दिए थे। प्याज ब्राउन हो गया हुआ है, उसके ऊपर अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया हुआ था, कलौंजी भी डाल दी थी मैंने थोड़ी सी। इस तरह ये कभी मसाले आपके सामने जाते हैं, मैं मसाले डालती हूँ। तो कुछ थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्चें मैंने उसमें डाल दी हैं 3-4, और इसमें मैं ज़्यादा डालूँगी ये दवाड़ मिर्च, सब्ज़ी में बहुत लाइक करती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मैंने दवाड़ मिर्च डाल दी है। अभी आ जाएगा इधर पिसा हुआ, इतना सा हस्बे मुताबिक आपने डालना, अपने मुताबिक हस्बे मुताबिक पिसा हुआ धनिया, वो भी चला जाएगा। अब आ जाएगी जड़के चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी, ये चौथा हिस्सा हल्दी होगी। तो ये नमक भी हस्बे मुताबिक चला जाएगा, बाद में ज़रूरत होगी फिर डालें, क्योंकि अरबी को भी लगा होता है, बस कभी भी उसको कम कर दूँ। इस तरह ये है, ये मसाले तो मैंने पूरे कर लिए हैं, बाकी जो मसाले हैं वो बाद में हमारे पकने के बाद यानी कि डलेंगे, जैसे वो यानी कि वो हो जाएगा। इधर है पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला, ऑलरेडी पीसा था, ज़ीरा पीसा हुआ रखना पड़ता है, यानी कि जाए पैकेट ले लिया, खुद पीस लिया, इसका साबुत तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। इसको तो एक साइड में करती हूँ। अभी मैं यानी कि आपके सामने ये टमाटर भी डाल देती हूँ, वो भी डाल दिया मैंने, टमाटर भी डाल दिया, टमाटर भी डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो है ये टमाटर हो जाएंगे, इनका यानी बिल्कुल मैश हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम डाल देंगे बैंगन। बैंगन डालेंगे इसलिए कि अरबी तो हमने ऑलरेडी पहले ही फ्राई करके रखी हुई है। तीसरा ये है कि इसको जो ही यानी कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं और बैंगन डाल लेते हैं, फिर साथ ये डाल लेते हैं अरबी, थोड़े से बैंगन को पका कर अरबी डाल लेते हैं, फिर मैं आपके सामने हाज़िर होती हूँ। इस तरह थोड़ी देर में ये ज़रा ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर वो डाल दिए, बैंगन डाल दिए, वो मसाला सॉफ्ट हो गया था, ठीक है, और टमाटर सॉफ्ट हो गए, साथ ही मैंने कहा मैं इसको डाल दूँ, तो यानी कि ये ना परेशान ना हो कि हम यानी कि थोड़े बहुत से ये नज़र आ रहे हैं, सब्ज़ी में कोई ऐसी बात नहीं होती, थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, फिर आप इसके अंदर वो डाल दें, सब्ज़ी वगैरह भी डाल दें, साथ आधी सब्ज़ी भी साथ पक जाती है और ये मज़ीद और गल जाते हैं। जो सब्ज़ी होती है कोई शोरबे वाला सालन नहीं होता, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। इस तरह मैं डाल चुकी थी, तो देखिए साथ ही हरी मिर्चें भी थी, वो भी, और सारा मसाला भी यानी कि हमारा वो टमाटर वाला तो चला गया, और हमारे जो बैंगन हैं उन्होंने भी थोड़ा सा यानी कि पानी छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसी पानी में ये हमारे गलेंगे, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा इसको गलने का टाइम दे देंगे, भी थोड़े से ये भी बैंगन भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हमने यानी कि ऑलरेडी फ्राई की हुई जो है ये फ्राई की हुई है अरबी, वो डाल देंगे। तो ऐसे भी मुझे देखें ये काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं फिर दोबारा आई थी, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं बैंगन, उनका कलर चेंज हो रहा है, तो अभी मैं इनके साथ ही अरबी डाल दूँगी। अरबी का जो कच्चापन रह गया है बकाया है वो भी इसके साथ ही पक जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी बड़ी जल्दी से अंदर चली गई, तो इसका ये है, ये आपके सामने। फिर मैंने अरबी भी डाल दी है और ये दोनों चीज़ें हम दम पे पका देंगे। हल्की आंच रखेंगे। और अगर आपकी आंच यानी कि चूल्हा होता है ऐसा परेशान करता है, कम ज़्यादा हो जाए, तो आप इसके नीचे तवा रख कर और इसको आराम से और स्लो आंच पे आप पका सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अब ये है, जब हमारी वो रेसिपी तैयार हो जाएगी, हमारा अरबी बैंगन तैयार हो जाएंगे, फिर एंड पे हम जब डालेंगे ये गर्म मसाले, और आधा चम्मच मैंने डाला है, अपनी रेसिपी के मुताबिक आप भी डाला करें। और जो कटा हुआ धनिया है। और बस मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब मैं इसको धीरे धीरे ज़रा ढक्कन और स्लो आंच कर दूँगी, और यानी कि इसको इसमें ही पकने दूँगी। चलते फिरते देखते रहेंगे, हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये स्लो आंच पे तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आपको इसको तैयारी भी पिक में दिखा देंगे। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।